Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Enlightening Chemistry. As you all know, हमने अपना चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे जीओसी की। जीओसी में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स टू शो इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट। ओके, अब आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था प्लस आई इफेक्ट वो इफेक्ट है जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, उस वो क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ओके, इसका मतलब जिन एटम्स के पास या मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करेंगे और उससे क्या जनरेट होगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट देखेंगे और माइनस आई इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले देखो, जितने भी नेगेटिवली चार्ज एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इस बात को आप थोड़ा नोट करो कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे हम ऑर्डर की बात करेंगे। आपको इस ऑर्डर को रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम हर एक ऑर्डर के पीछे का रीजन देखेंगे, उस रीजन से हमें अपने आप पता लग जाएगा कि किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और किसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये डिफरेंट मेरे पास एनाइंस हैं जिनका इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे है कि CH2 का ज्यादा है, फिर NH नेगेटिव का उससे थोड़ा कम है, आफ्टर दैट O नेगेटिव का, फिर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव का। तो अब हम रीजन देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले देखो CH2 नेगेटिव। CH2 नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि कार्बन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन का नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम है। कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज होल्ड बहुत कम कर पाता है, इसीलिए क्या करेगा, कार्बन के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इतनी बात आई समझ कि बिकॉज can't hold नेगेटिव चार्ज, इस वजह से कार्बन CH2 नेगेटिव का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। उसके बाद आता है हमारा NH नेगेटिव। आपको पता है जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी, उसके साथ एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना भूल गई कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। आप यहाँ देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फिर नाइट्रोजन, FON। इसको आप याद रख सकते हो, फोन, एक सिंबल बना सकते हो आप, फोन, FON। अब वहां पे आपको PHON नहीं करना है, आपको FON करना है। F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। मीन्स नाइट्रोजन क्या हो गया, मेरे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी है, जिसकी वजह से NH नेगेटिव का इंडक्टिव इफेक्ट CH2 नेगेटिव से कम है, बिकॉज कैन होल्ड नेगेटिव चार्ज। अब वही है ना कि नेगेटिव चार्ज कौन डोनेट करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ही नहीं है, वही नेगेटिव चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा और वो नेगेटिव चार्ज डोनेट कर देगा, मींस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एटम, दैट इज योर O नेगेटिव। O नेगेटिव, अब इसी ऑर्डर में देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से पहले आता है, मींस ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा अमाउंट में या एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, इसीलिए ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर नाइट्रोजन से कम है। कितनी बात हुई क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना ऑर्डर का, बिकॉज यहाँ पे हम रीजंस की बात करेंगे और रीजंस के बिहाफ पे ऑर्डर को देखेंगे। ओके, आपको आपकी बुक में कहीं भी रीजन नहीं मिलेगा, सिर्फ डायरेक्टली आपको एक ऑर्डर लिखा हुआ मिलता है कि ऐसे 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 होते हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं। उसको रटो मत, उसको समझो कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव। अब इसका इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन से कम है। ऐसा क्यों? यहाँ देखो ऑक्सीजन एक थी, ऑक्सीजन एक है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकती है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। पर यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, वो दो ऑक्सीजन कैपेसिटी हो जाएगी एड अप होने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने की। मींस ये जो दो ऑक्सीजन है इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे डजंट फील अनस्टेबिलिटी एंड दे कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन वेरी टाइटली और वेरी बाउंडली। दैट इज व्हाई इट हैव लीस्ट प्लस आई इफेक्ट इन दिस सीरीज। इतनी बात आई आपको समझ में? यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के साथ आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में +1 2 में, अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे बात करेंगे रेजोनेंस की। अभी के लिए आप एक सिर्फ स्ट्रक्चर देखो कि जो ये सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव है, इसके अंदर नेगेटिव इधर आ सकता है, ऑक्सीजन पे उधर जा सकता है, अपना डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। मींस इसके दो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से देखो पहले नेगेटिव चार्ज इधर था, अब इधर शिफ्ट हो गया है ना। मींस नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग हो रही है। इस नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग की वजह से सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव की ज्यादा पावर बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, इसीलिए इसका प्लस आई इफेक्ट कम होता है, सबसे कम होता है इस सीरीज में। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि हमने इस सीरीज में ये ऑर्डर किस तरह से डिफाइन किया है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट में आपका CH3 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 टर्ट ब्यूटाइल, ये टर्शरी, हम इसको बोलते हैं टर्शरी अल्काइल। फिर हम बात करेंगे देखो अब इनका प्लस आई इफेक्ट कैसे है। सबसे पहले आता है टर्शरी का सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, फिर सेकेंडरी एल्काइल का, फिर प्राइमरी का और फिर मिथाइल का। अब आएंगे हम बात, ये तो सीधा ऑर्डर है जो बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप वहां से रट्टा लगा सकते हो, बट आता है इसके पीछे का रीजन कि ऐसा होता क्यों है। देखो हमने पढ़ा था जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं उनका क्या टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी है, मींस वो इलेक्ट्रॉन देंगे और इससे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। अब हम टर्शरी एल्काइल ग्रुप की बात करें तो टर्शरी में क्या होता है, देखो तीन जगह से तीन एल्काइल लगे हुए हैं ना, तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब इन तीनों मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, तीनों की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो ये क्या करेंगे, अगर मान लो एक मिथाइल ग्रुप थोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ से तीन है, अब वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत बना देते हैं और टर्शरी ग्रुप का एल्काइल मतलब प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तीन ग्रुप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट। ओके, अब बात करेंगे सेकेंडरी की। सेकेंडरी में देखो दो एल्काइल ग्रुप हैं और थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा, हाइड्रोजन। ऐसे मान के चलो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो इस बॉन्ड का आप इंडक्टिव इफेक्ट 0 सपोज कर चलो। मैंने आपको बोला है सपोज करो, ऐसा होता नहीं है बट आप सपोज करो। ओके, तो अब यहाँ देखो सेकेंडरी के अंदर CH3 दो है, ये दो CH3 है तो ये अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो क्या शो करते हैं, अपना प्लस आई इफेक्ट। बट यहाँ पर देखो टर्शरी के अंदर तो तीन एल्काइल ग्रुप थे, यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर तो तीन है पैसे देने वाले और यहाँ पर दो है पैसे देने वाले। अब पैसे को समझो कि इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मान लो आपको मुसीबत आ गई है, कुछ कोई भी प्रॉब्लम आ गई है सडन और आपको पैसों की जरूरत है, तो मान लो कि आप तीन फ्रेंड्स हो, ठीक है। नंबर 1 फ्रेंड है जिसके पास तीन लोग हैं पैसा देने के लिए,
नंबर 2 फ्रेंड है जिसके पास 2 है, और थर्ड आप हो जिसके पास 1 है पैसे देने के लिए। तो ज्यादा सेटिस्फाई कौन फील करेगा? जिसके पास 3 है ना फ्रेंड्स, मतलब पैसे डोनेट करने के लिए या पैसे देने के लिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। और नंबर 2 के पास 2 ही है और नंबर 3 के पास 1 ही है। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड जिसके पास 3 मतलब फ्रेंड्स हैं या 3 रिलेटिव्स हैं, कुछ भी है पैसे देने वाले। फिर सेकंड नंबर पे जिसके पास 2 है, और थर्ड नंबर पे आप हो जिसके पास 1। ओके, तो अब वो पैसे है ना उनको रिलेट करके चलो आप इलेक्ट्रॉन से, और जो पैसे देने वाले हैं उनको एल्काइल ग्रुप से, और जिसको पैसे दे रहे हैं कि आप हैं, आपको आप रिलेट करके चलो कार्बन से। ओके, समझ आया इतना? ओके, अब मूव करेंगे प्राइमरी की तरफ। अब प्राइमरी में देखो कि सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है। अब ये एक एल्काइल ग्रुप का सिर्फ थोड़ा सा ही प्लस आई इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट के अंदर आई कैन से दैट जमा होगी, है ना, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट जमा होगी वो प्राइमरी के ऊपर होगी, और इसका प्लस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू टर्शरी सेकेंडरी से कम होगा। फिर हम बात करेंगे एल्काइल ग्रुप की, मिथाइल ग्रुप की। मिथाइल ग्रुप में CH3 है, इसको मैं H ऐसे लिखती हूँ। अब इसके पास तो कोई भी नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, सबका हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कुछ ज्यादा होता नहीं है ना। तो अब इसके पास क्या हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले नहीं है, इसीलिए इसका इस सीरीज के अंदर सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इतनी बात हुई आपको क्लियर? ये वाला पूरा सीरीज की सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा टर्शरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, एंड आफ्टर दैट मिथाइल ग्रुप का। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ, दैट इज योर ये क्या है? TDH। TDH है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड, और ये है हमारा T फॉर ट्रीटियम। ओके, अब इनके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा ट्रीटियम का, फिर ड्यूटेरियम का, और फिर हाइड्रोजन का। ये तो ऑर्डर है जो हम रट्टा मारते हैं, है ना। अब इसके पीछे का रीजन देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, सबसे पहले देखो ट्रीटियम। ट्रीटियम सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है? ट्रीटियम का, फिर ड्यूटेरियम का, और फिर हाइड्रोजन का। अब इसको एक चीज से रिलेट करके चलो कि एटॉमिक मास ज्यादा है, मतलब एटॉमिक मास का ही कुछ फंडा है ना। तो अब यहाँ पे एटॉमिक मास ज्यादा है, इसको इससे रिलेट करो कि मान लो कि 2 पर्सन है, एक तो काफी ज्यादा फैटी टाइप है और एक काफी ज्यादा स्लिम टाइप है। अब मैं बोलूं कि दोनों की रनिंग रेस करवाई जाए तो ऑफ कोर्स जीतेगा कौन? जो स्लिम है वही जीतेगा ना, क्योंकि मोटे वाले से जो फैटी है उससे तो भागा जाएगा नहीं। ऐसे ही यहाँ देखो कि ट्रीटियम का एटॉमिक मास ज्यादा है, मतलब ये काफी मोटा है ना, ये काफी ज्यादा फैटी है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन बहुत कम होगी। वाइब्रेशन कम होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है वो बहुत क्या हो जाएगी? देखो, ट्रीटियम ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन ज्यादा हो जाएगी, है ना, कि यहाँ पर मोटा इंसान था वो उससे रनिंग नहीं हो पा रही थी, रनिंग नहीं हो पा रही थी मीन्स उसका स्टेमिना अभी एक जगह कलेक्ट है, बट उसको उसके अकॉर्डिंग अगर कोई काम दिया जाए तो अपना पूरा स्टेमिना वहां पर लगा सकता है। इसी तरह से ट्रीटियम के अंदर जो वाइब्रेशन है बहुत कम होती है, वाइब्रेशन कम होने से जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। ऐसे फिर ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम के अंदर मतलब हाइड्रोजन से एटॉमिक मास का ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन से जो वाइब्रेशन है वो कम होगी, और वाइब्रेशन कम होने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डोनेशन ड्यूटेरियम शो कर सकता है एज कंपेयर टू योर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। सबसे ज्यादा होता है CH2 नेगेटिव, फिर NH नेगेटिव, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर टर्शरी, एल्काइल, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिथाइल, फिर ट्रिटेरियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। अब इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ एल्काइल और टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी किया था, ऐसे में इसका यानी कि H की जगह T भी लगा सकती हूँ हर जगह, और उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा कि टर्शरी ट्रिटेनियम एल्काइल का, फिर टर्शरी ड्यूटेरियम एल्काइल का, फिर टर्शरी जो मेरे पास सिंपल हाइड्रोजन एल्काइल है या एल्काइल है उसका इंडक्टिव इफेक्ट इसी ऑर्डर में
रहेगा। ओके, ये थी प्लस आई इफेक्ट की बात। अब हम बात करेंगे माइनस आई के ऑर्डर। ओके, नोट्स बनाते हो तो साथ साथ नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि बाद में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी एग्जाम के टाइम पे जब रीजंस की बात आती है। अब हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी माइनस आई इफेक्ट की, तो तब हमने सीखा था कि माइनस आई इफेक्ट का मीनिंग होता है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अगर कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। मीन्स कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो भूखा है, भूखा इन द सेंस जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब देखो, दो है, एक तो माइनस चार्ज वाले, एक प्लस चार्ज वाले। माइनस चार्ज वालों के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लस चार्ज वालों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो आप बताओ कि दोनों में से इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा? वो भी कौन से वाला? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई जो जिसके पास प्लस पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि नेगेटिव वाले के पास तो पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है भाई, वो तो डोनेट करना चाहेगा ना, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा, जबकि जो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। समझ आई इतनी बात? इसका मतलब जितने भी प्लस चार्ज वाले ग्रुप हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो सारे माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे। अब देखते हैं हम इनका ऑर्डर। ठीक है, तो देखो, ठीक है, अब पहले हम इस ऑर्डर की बात कर लेते हैं। इस ऑर्डर में देखो, सबसे पहले आएगा OR2 पॉजिटिव, फिर O पॉजिटिव H2, फिर NH पॉजिटिव R3, फिर NH पॉजिटिव NH3 N पॉजिटिव, और फिर N पॉजिटिव HR2, फिर N पॉजिटिव H2R। ये इनका प्लस माइनस आई इफेक्ट शो करने का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ये, फिर उसके बाद ये शो करेगा, फिर उसके बाद NH3, फिर उसके बाद NR3, फिर NH3, फिर NHR2, फिर NH2R। अब यहाँ देखो कि बाकी सब जगह तो सेम है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे। अब एक्सेप्शन आती है यहाँ पर, है ना? अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मीन्स अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसे बनता है ना? देखो, ये इन दोनों का स्ट्रक्चर है। अब आप कहोगे मैम आपने बोला था जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर होती है। मींस अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये 3 एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे कि इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देने से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेटिस्फाई हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। बट ऑर्डर में क्या है कि NH3 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो कम है एज कंपेयर टू NR3। NR3 को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है एज कंपेयर टू NH3। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का रीजन सुनो कि होता क्या है कि यहाँ पे 3 बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप 3 बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप हैं, है ना? तो वो क्या करेंगे, बड़े ग्रुप है मीन्स उनके अंदर क्या होगी, सपोज करो कि आपके पास एक टेबल है, उसके ऊपर 3 बहुत मोटे मोटे आदमी बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे आपस में, उनकी स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, एक दूसरे को धक्का मुक्की देंगे कि भाई थोड़ी जगह दे दे, थोड़ी जगह दे दे, ऐसा होगा ना? सिमिलर यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी 3 बड़े बड़े ग्रुप हैं जिसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस जनरेट हो रहा है। अब स्टीरिक हिंड्रेंस जनरेट हो गया तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने आप की इस तरह से कोई स्ट्रक्चर अरेंज करेगा जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, है ना? और स्टीरिक हिंड्रेंस को कम करने का एक तरीका है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ा दो। बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ा दो? देखो, पहले छोटी बॉन्ड लेंथ थी, अब बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, अब बड़ी बॉन्ड लेंथ होने के साथ क्या हुआ कि जो पहले इलेक्ट्रॉन छोटी बॉन्ड लेंथ में इधर थे वो अब कहाँ शिफ्ट हो गए, थोड़ा दूर हो गए, एज
ऐसे ही इधर थोड़ा दूर हो गए और इधर थोड़ा दूर हो गए। इलेक्ट्रॉन दूर हो गए मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। भाई पहले ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज था और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये सबसे मतलब NH3 से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बिकॉज NH3 के अंदर तो कोई स्टीरिक हिंड्रेंस है ही नहीं। यहाँ तो सब छोटे छोटे पतले पतले आदमी एक टेबल पर बैठे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े थे, यहाँ तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करनी पड़ी, यहाँ तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करनी ही नहीं पड़ी। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी के साथ आप इसी सीरीज में देखो एक और PR3 पॉजिटिव और PH3 पॉजिटिव। अब इन दोनों में से देखो कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है। तो आप अगर पिछला कॉन्सेप्ट लगाओगे कि भाई PR3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू PH3, बट नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि वहां पर तो नाइट्रोजन था, छोटा एलिमेंट था, छोटा एटम था, जिसकी वजह से स्पेस कम था। पर यहाँ पे तो PR3 है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस तो ऑलरेडी बड़ा साइज है, यानी कि एक बड़ी टेबल पर तीन मोटे मोटे बैठे हैं, तो उनके बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। इसका मतलब R जो तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे एज इन केस ऑफ फॉस्फोरस एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर कैसे हो जाएगा? ऐसे, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है और माइनस आई इफेक्ट देखूंगी मैं तो इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये थी इस सीरीज में एक सीरीज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा NO2, फिर SO3H, फिर CN। ओके, CN, ठीक है। नेक्स्ट देखो C डबल बॉन्ड OH, फिर C डबल बॉन्ड OCH3, फिर देखो C डबल बॉन्ड OO, फिर C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। फिर उसके बाद अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट पर बेस है ना। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है माइनस आई का। मैं इसको रब कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसी के साथ एक और सीरीज थी OF2 और OR, फिर OH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर NH2, फिर थी मेरी फिनाइल रिंग, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज CH डबल बॉन्ड CH2, फिर हाइड्रोजन। ये सब माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। फर्स्ट सीरीज जो हमने लिखी थी, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, ठीक है। आई होप आपको ऑर्डर समझ आया होगा डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। आप वीडियोस कंटिन्यू देखा करो, तभी आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा। ऐसे कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, जिससे हम पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा होता है उसका भी कुछ मैशअप हो जाता है, आगे वाले में फिर हमें दिक्कत आती है। इसीलिए कंटिन्यूअस वीडियो देखो, प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चंस की, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको सब बहुत इजी लगेगी, आपकी स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get instant notification for every video uploaded on this channel. Thank you so much for watching the video.